बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अजीब सा सवाल करते हैं कि बद अखलाक नमाजी, यानी नमाज का पाबंद है बद अखलाक है, अखलाक अच्छे नहीं है, या अखलाकमंद बेनमाजी कि अखलाक बहुत अच्छे हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ता। इन दोनों में कौन बेहतर है, बद अखलाक नमाजी या अखलाकमंद बेनमाजी? जवाब ये है कि दोनों ही बेहतर नहीं है। इन दोनों में कौन ज़्यादा अफजल है? कोई ज़्यादा अफजल नहीं है। एक ने दीन का एक शोबा छोड़ रखा है, दूसरे ने दीन का दूसरा शोबा छोड़ रखा है। दोनों ही नाक़िस हैं। दीन में एक ने इबादत के शोबे पर को नज़रअंदाज किया हुआ है, नमाज नहीं पढ़ता। दूसरे ने दीन इस्लाम के अखलाक वाले एक अहम शोबे को छोड़ रखा है, अखलाक नहीं इख्तियार करता, इबादत वाला शोबा पकड़े हुए है। जब तक दीन को मुकम्मल नहीं इख्तियार करेगा उस वक़्त तक वो दीन के एतबार से अफजल इंसान नहीं हो सकता। कुरान ने हुक्म दिया ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे दाखिल हो। एक चीज़ को ले लिया, एक चीज़ को छोड़ दिया, तो ना अखलाकमंद नमाजी ठीक है, ना अखलाकमंद जो है बेनमाजी बेहतर है, ना बद अखलाक नमाजी। बद अखलाक नमाजी को अपने अखलाक सुधारने चाहिए और अखलाकमंद बेनमाजी को अखलाक के साथ नमाज़ पढ़ना शुरू कर देना चाहिए ताकि दोनों का दीन मुकम्मल हो। असल में ये सवाल आपको यूँ नहीं करना चाहिए था कि बद अखलाक नमाजी या अखलाकमंद बेनमाजी, इन दोनों में कौन बेहतर है। सवाल यूँ होना चाहिए कि एक शख्स वाजिबात सिर्फ पर इक्तिफ़ा करता है, फ़राइज़ पढ़ लेता है, 5 वक्त नमाज अदा कर लेता है और अखलाक बहुत अच्छे हैं, लोगों के मिलनी समाजी काम में लगा रहता है और ख़िदमत खल्क़ में लगा रहता है। और दूसरा शख्स है जो नवाफिल तो बहुत पढ़ता है लेकिन अखलाकमंद नहीं है, नफिल इबादतें उसकी बहुत है, मसलन तहज्जुद गुज़ार तक है। अब इनमें कौन अच्छा है? तो ज़ाहिर सी बात है कि जो वाजिबात भी अदा कर रहा है और अखलाक वाला भी है, ये ज़्यादा अच्छा होगा उसके मुकाबले में जो नफिले तो बहुत पढ़ रहा हो, तस्बीह तो बहुत पढ़ रहा हो, तिलावत तो बहुत कर रहा हो लेकिन अखलाक का अच्छा ना हो। और ये बात हदीस से भी साबित होती है कि एक शख्स थी, एक औरत थी जो बद अखलाक थी और नवाफिल वगैरह बहुत पढ़ती थी, फरमाया जहन्नम में जाएगी बद अखलाकी की वजह से। और एक औरत थी जो वाजिबात और मोटे मोटे अमाल करती थी लेकिन अखलाक की बहुत अच्छी थी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत में जाएगी। वो दीन को पूरी तरह फॉलो कर रही है, नफिलों को छोड़ रही है, तो नफिल पढ़ना कोई ज़रूरी तो नहीं होता। बहरहाल ये आजकल चला पड़ा है कि बाद लोग सिर्फ नमाजी है तो उसको दीनदार समझते हैं चाहे बद अखलाक हो, और बाद दफ़ा कोई आदमी अखलाकमंद होता है और नमाज नहीं पढ़ता तो उसको बेदीन समझते हैं। हालांकि दोनों बेदीन है। नमाज पढ़ने वाला जो बद अखलाक है वो भी दीन पे अमल नहीं कर रहा है। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अखलाक के एतबार से भी हम दीनदार हो और इबादत के एतबार से भी, दीन के तमाम शोबों के एतबार से भी। अल्लाह आसान फरमाए।